लॉन्जिट्यूड का एक इंपॉर्टेंट यूज आप जान गए हैं कि लॉन्जिट्यूड हेल्प करता है टाइम कैलकुलेट करने में। क्यों? क्योंकि एक बेसिक रूल है, वो रूल है 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। इसका मतलब है 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड की वैल्यू कितनी होती है? 4 मिनट्स। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए फॉर ऑल कैलकुलेशन ऑफ टाइम। जब भी आपको टाइम कैलकुलेट करना हो या आपको किसी प्लेस का लॉन्जिट्यूड कैलकुलेट करना हो तो आपको ये वैल्यू आनी पता चाहिए। और क्या खास बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप जब ईस्ट की तरफ की बात करेंगे तो ईस्ट की वैल्यूज में हमेशा क्या रूल लगेगा? ईस्ट गेन ऐड। और आपको पता ही है ईस्ट आपके मैप में इधर रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको डाउट हो कि वेस्ट है कि ईस्ट है, जस्ट राइट वी ऑन द मैप। हाँ, जहां पर भी आपको वेस्ट ईस्ट का डाउट हो वहां पे वी लिख दीजिए। वी तो आप जानते हैं प्रोनाउन है हम सब। जिस तरफ ई पॉइंट करता है वो आपका ईस्ट हो जाता है। तो जो भी प्लेसेस ईस्ट होती हैं उसमें टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उसका टाइम ईस्ट गेन ऐड। जबकि वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रूल चलेगा वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। क्या कहना चाहते हैं, आइए इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री स्टैंड्स फॉर प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री याद रखिएगा। सारी चीज हम लॉन्जिट्यूड की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स हेल्प नहीं करते हैं टाइम कैलकुलेशन में। जो भी करना है लॉन्जिट्यूड को देख के करना है। तो 0 डिग्री हमारा GMT होता है, प्राइम मेरिडियन होता है, और यहां पे जो टाइम होता है उसका नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो अगर हम अपनी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया है 82.5 डिग्री पे। ये है इंडिया का। तो हम हैं ईस्ट में, देखिए मैंने ईस्ट वहां रख दिया है, और हमारा डिफरेंस है इसके साथ, टाइम डिफरेंस है 5.5 घंटे का, 5 आवर 30 मिनट। ये है हमारा और लंदन के टाइम का डिफरेंस। यहां जो भी बज रहा होगा उसके 5.5 घंटा आगे हमारा टाइम होगा। अगर यहां दोपहर का 12 बज रहा है, जिसे हम कहते हैं 12 नून हो रहा है, तो यहां पे कितना बज रहा होगा? तो इंडिया में बज रहा होगा उस समय शाम का 5:30, क्योंकि इसके 5.5 घंटा हम आगे हैं। क्लियर है? अब क्लियर हो गया। इधर आते हैं, वेस्ट की तरफ आते हैं। तो वेस्ट में लेट्स अज्यूम कि वेस्ट में भी अगर कोई प्लेस है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सॉरी वेस्ट है तो वेस्ट। तो अगर कोई प्लेस वेस्ट में है, देखिए, तो उसका टाइम इस ग्रीनविच से 5.5 घंटा लूज कर जाएगा। वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। यहां बज रहा है 12 0 डिग्री पे, तो यहां पे बज रहा होगा 12 बजे से आप 5.5 घंटा पहले कर लीजिए, तो आपके पास बज रहा होगा 6:30 सुबह का। अर्ली मॉर्निंग 6:30 हो रहा होगा, 6:30। देखा आपने? समझ गए बेसिक रूल कि आप जब क्या करते हैं, किसी का टाइम ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, टाइम ज्यादा है तो वो प्लेस ईस्ट में है, टाइम कम है तो वो प्लेस वेस्ट में है। ध्यान रखेंगे इस बात का। जिसका टाइम कम होगा वो प्लेस वेस्ट में होगी, जिसका टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा मतलब दिन के 24 घंटे में ज्यादा टाइम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेस, इसको देख के बताइएगा। अब मैं कह रहा हूं कि जिस प्लेस में 8 बज रहा होगा शाम का, 8 PM हो रहा होगा, वो प्लेस कहां होगी? इसमें अगर मुझे उसको बनाना हो तो वो प्लेस कहां होगी? तो वो प्लेस इंडिया के बाद होगी। कैसे मालूम सर आपको कि यहां पर 8 बज रहा होगा? अगेन, क्योंकि रूल क्या था? ईस्ट गेन ऐड। तो वो प्लेस जरूर इंडिया के बियॉन्ड रही होगी, तभी तो 5 बजे के 5:30 इंडिया में बज रहा है, तो वहां टाइम और गेन हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं? आपको इसी से पता कर जाना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट यही है, जितना आप ईस्टवर्ड जाएंगे टाइम और गेन होता जाएगा। इसका रिवर्स है, जितना वेस्टवर्ड जाएंगे उतना टाइम लेस होता जाएगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल को समझाता हूं, और एक एग्जाम्पल से आपको क्या करते हैं, वापस ले चलते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको ले चलते हैं कि कैसे आप निकालेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे।
लेट्स से कि 0 डिग्री पर, हाँ 0 डिग्री पर कोई टाइम बज रहा है। लेट्स से 0 डिग्री पे बज रहा है दिन का 12, हम लोग कहते हैं 12 नून, अज्यूम्ड है मेरा, ठीक है। और एक प्लेस जिसमें टाइम हो रहा है लेट्स से 6 PM, तो मुझे मालूम है ये प्लेस कहां होगी, ईस्ट में होगी। हाउ डू आई नो ईस्ट में होगी ये प्लेस? ग्रीनविच से ईस्ट में क्यों होगी? क्योंकि इसका टाइम ज्यादा है, टाइम गेन है इसमें। और इसका रिवर्स बोल देता, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता कि वहां पे बज रहा है मॉर्निंग का 10 AM, तो वो प्लेस इससे पहले होती, वेस्ट में होती। क्लियर है? अगर टाइम से आपको पता करना है लोकेशन तो आप अब समझ जाएंगे। ग्रीनविच के आगे जाएंगे, टाइम और ऐड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और पहले चले जाएंगे। तो किसी भी टाइम कैलकुलेट करने के क्वेश्चन में या लॉन्जिट्यूड कैलकुलेट करने के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ऐसे लाइंस बनानी पड़ती है। 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड बनाने के बाद ही कुछ बनाया करो, ठीक है, पहला रूल। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसकी लॉन्जिट्यूड की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पर टाइम डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? टाइम डिफरेंस। कैसे निकालेंगे टाइम डिफरेंस? इन दोनों के बीच में डिफरेंस का मतलब हमेशा माइनस नहीं होता है, डिफरेंस मतलब यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल कितना है। तो 12 बजे दोपहर के नून से 6, तो टाइम डिफरेंस हो गया 6 आवर। टाइम डिफरेंस किस में निकाला? हम लोग ने आवर में निकाला। अब इस टाइम को क्या करेंगे? मिनट में चेंज कर देंगे। तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, सो 6 आवर में कितने हो जाएंगे? 6 आवर में 360 मिनट। टाइम को मिनट में निकालना कंपलसरी है आपके लिए, ठीक। अब आपके पास टाइम आ चुका है और ये टाइम डिफरेंस हो गया ग्रीनविच मीन टाइम का और इस प्लेस का। आपको क्योंकि निकालना है इसका लॉन्जिट्यूड, क्या मिसिंग है इसमें? इसका लॉन्जिट्यूड। तो आप लिखेंगे 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड। आपको याद होगा मैंने ये की स्टेटमेंट बता दिया है, इसी स्टेटमेंट पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। क्या चीज? इसी स्टेटमेंट से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। लॉन्जिट्यूड को इधर इसलिए रखा क्योंकि लॉन्जिट्यूड फाइंड करना है। जो चीज फाइंड करनी है आप अपने क्या करेंगे? राइट साइड में रख लेंगे, ठीक। तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा? 1 मिनट होगा 1/4, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन में कितना का टाइम डिफरेंस है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना था? 360। तो 360 मिनट कितने लॉन्जिट्यूड के बराबर होगा? सो 1/4 इंटू 360। आपका जवाब होना चाहिए 90 डिग्री। तो अब मुझसे पूछेंगे कि इस प्लेस में जिसमें 6 PM बज रहा है वहां कौन सा डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड है? तो मेरा जवाब होगा वहां पे होगा 90 डिग्री ईस्ट। ईस्ट ही क्यों बोला था? क्योंकि इसका टाइम ऑलरेडी क्या है? इससे आगे है, गेन है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ जो हमने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले हैं। लेट्स टुगेदर डू द क्वेश्चन। याद रखिएगा आप भी मेरे साथ लगाइए अब इस क्वेश्चन को, तभी आपको क्लियर होगा। शुरू करें? आइए, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, आपको निकालना है इसमें फाइंड द लॉन्जिट्यूड करना है। आपको निकालना इसमें क्या है? लॉन्जिट्यूड निकालना है। आपको दिया हुआ है यहां का लोकल टाइम, इस लॉन्जिट्यूड का टाइम कितना बज रहा है? 1:15, 1:15 PM। और जबकि शिकागो में कितना बज रहा है? तो आप हमेशा स्टार्ट 0 डिग्री से करा करिए, 0 डिग्री से, प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट करना है आपको, ठीक। कहीं है नहीं क्वेश्चन में, पर आप बिना GMT बनाए आपको प्रॉब्लम होगी। अब आपको मालूम ही है वेस्ट इधर मिलने वाला है और ईस्ट इधर मिलने वाला है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, V से पहचानते हैं। तो आपको पहले शिकागो बना देना चाहिए। ये रहा शिकागो, 88 डिग्री वेस्ट, मैंने बना दिया शिकागो। शिकागो बन गया। अब आपके पास शिकागो में कितना बज रहा है? सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 AM। देखिए सुबह का 4 बज रहा है और यहां जो प्लेस है वहां पे दिन का 1:15 हो रहा है। तो टाइम किसका ज्यादा है? जिसका ज्यादा टाइम होगा वो प्लेस ईस्ट में होगी, जिसका टाइम कम होगा वो प्लेस करेक्ट वेस्ट में होगी, ठीक। तो इसका मतलब ये प्लेस कहां होगी? यहां पर होगी, कहीं ईस्ट में होगी। तो आप टाइम लिख दीजिए, टाइम है इसका 1 घंटा
1:15 सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, टाइम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टाइम डिफरेंस, क्योंकि हमें इसका लॉन्जिट्यूड निकालना है, ठीक है। और टाइम डिफरेंस निकालने के लिए 4 बजे से लेकर के तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितने भी टाइम पीएम में दिए होते हैं, जो भी टाइम पीएम में दिया होता है आप उसमें 12 ऐड कर लिया करिए। मतलब दोपहर का 1:15 हो रहा है, इसको आप 13:15 बोल सकते हैं। कितना, 13:15। इसमें से सुबह का 4 बजे निकाल दीजिए, 4 आवर्स इसमें से निकाल दीजिए, ये रहा ना 4। पीएम वाले टाइम में आप 12 प्लस कर सकते हैं, जो भी पीएम वाला टाइम हो, लाइक 4 पीएम है तो आप 4 में 12 प्लस कर दीजिए, 16 आवर्स लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने 1 आवर 15 मिनट दिया था, 12 प्लस कर दिया तो आ गया आपका 13 आवर 15 मिनट। इसमें से माइनस कर दीजिए 4, आपके पास जवाब है 9 आवर 15 मिनट। तो आपको इसको क्या करना है, इस पूरे को मिनट में चेंज करना है। ये पूरा टाइम किस में होना चाहिए, मिनट में। कर देते हैं, 1 आवर में होता है 60 मिनट, सो 9 आवर कितने के बराबर हो जाएगा, 9 आवर हो जाएगा 540 मिनट। तो क्योंकि यहाँ आवर के साथ कुछ मिनट भी एक्स्ट्रा है ना, ये 15 मिनट, इसको भी आप ऐड कर दीजिए। तो मिनट ऐड कर दीजिए यहाँ पर, ये वाला मिनट यहाँ ऐड कर दीजिए, टोटल टाइम आ जाएगा 555 मिनट। सो नाउ यू हैव द टाइम डिफरेंस। पहला चीज क्या निकाला आपने, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस निकालना है, निकल गया पहला स्टेप, टाइम डिफरेंस। अब इसी से क्या करना है, लॉन्जिट्यूड निकालनी है। रूल वही पुराना है। रूल क्या है हमारे पास, रूल ये है कि आपको क्या करना है, आपको जो निकालना है आप उसको राइट हैंड साइड रखिए। लॉन्जिट्यूड निकालना है, लॉन्जिट्यूड को राइट हैंड साइड लिखिए 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड। क्योंकि मुझे लॉन्जिट्यूड निकालना है इसीलिए राइट साइड लिख दिए। तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, 1/4। एंड 555 कितने बराबर होगा, तो 555 होगा 1/4 इंटू 555। डिवाइड कर दूं, हाँ डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा बचा 15, 4 3 जा 12 बचा 3, 4 3 जा 12 मतलब 3, 32 35, 4 8 जा 32 बचा 3.75 डिग्री। तो इसका प्लेस का लॉन्जिट्यूड कितना होगा, 138.75 डिग्री ईस्ट। तो आपने क्या निकाल दिया, लॉन्जिट्यूड ऑफ द 1, जहाँ पे 1:15 होता था उसका आपने लॉन्जिट्यूड निकाल दिया। समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में लगाओ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टाइम एट डरबन। आपको टाइम निकालना है, कहाँ का टाइम, डरबन का निकालना है, और आपको लॉन्जिट्यूड दे दिया है। ठीक, सबसे पहला स्टेप 0 डिग्री बना दीजिए GMT। और क्योंकि लॉन्जिट्यूड आपको दे दिया है, इस बार लॉन्जिट्यूड दे दिया है 30 डिग्री ईस्ट। हम लोग जानते हैं कि ईस्ट आपको इधर मिलने वाला है और वेस्ट इधर मिलने वाला है। तो आपने लॉन्जिट्यूड लिख दिया, आपको निकालना है इसका टाइम। डरबन है ये प्लेस, लिख दे रहा हूँ डरबन। हाँ, डरबन का लॉन्जिट्यूड निकालना है। और व्हेन 7 AM एट न्यूयॉर्क, और आपको दूसरी प्लेस क्या दे रहा है, 75 डिग्री वेस्ट। इस प्लेस का नाम है न्यूयॉर्क और यहाँ पे बज रहा है सुबह के 7 AM। अब की बार क्या करना है आपको, अब की बार आपको टाइम निकालना है। यू हैव टू फाइंड द टाइम, यहाँ का टाइम निकालना है डरबन का। तो सबसे पहले क्या करिए, लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस निकालिए। अर्थात डिफरेंस मतलब माइनस नहीं होता है, डिफरेंस मतलब होता है इन दोनों के बीच का लॉन्जिट्यूड कितना रहा होगा। आप लॉन्जिट्यूडनल इंटरवल भी कह सकते हैं। तो 75 से 0 मतलब 75 तक का तो लॉन्जिट्यूड यहाँ पे आ गया, फिर 0 से लेके 30,
सो टोटल लॉन्जिट्यूड कितना है आपको एक तरह से वो बताना है, ठीक है। सो आपके पास लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस आएगा 105, 75 और 30 कितना आ गया 105 डिग्री। और क्योंकि इस बार टाइम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। क्यों 4 मिनट को यहां क्यों रखा, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड की वैल्यू कितनी होती है 4 मिनट होती है, और क्योंकि टाइम ही पता करना है इसीलिए आप यहां रख रहे हैं। और आपके पास कितना डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड है, आपके पास है 105 डिग्री का लॉन्जिट्यूड। तो 105 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, अगेन जब आपको मालूम चल चुका है कि एक पेन 4 रुपए की है, एक पेन 4 रुपए की है, तो 105 पेन कितने की होगी, ज्यादा की होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, आपका जवाब हो जाएगा 420 मिनट। तो ये जो आंसर आया मिनट में, इसको आवर में भी आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। आवर में चेंज कर दीजिए, कैसे करेंगे, 420 डिवाइडेड बाय 60, 6 7 जा 42, तो आपका जवाब आ जाएगा 7 घंटे। तो इसका मतलब है न्यूयॉर्क से डरबन की दूरी कितनी है, 7 घंटे। और क्योंकि आपको यह भी रूल पता है कि ईस्ट गेन एड, क्या EGA, ये रूल था ना बेसिक, मैंने बताया था आपको, बिगनिंग में ही बता दिया था रूल वाला। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के 7 बज रहे हैं, इसमें 7 और ऐड कर दीजिए। आप कहेंगे सर 7 कैसे ऐड हो सकता है, अरे भाई हो सकता है, 14 बज जाएंगे, तो 14 मतलब 12 के पार चला गया, ठीक है, 12 के पार जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बजेगा। तो इसका मतलब है डरबन पे कितना बज रहा है, दोपहर का 2 PM, क्योंकि 12 के आगे बढ़ेंगे 13 14 15 तो आप PM पे शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो आपके पास जवाब हो जाएगा 2 PM। क्या कहते हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज लाइक प्रेस जरूर किया करो। और क्लास 9 के इतने डिटेल वीडियो कोई नहीं बनाता, आई प्रॉमिस यू, चाहे तो कहीं भी सर्च करके देख लो, इतना डिटेल, इतना एक्सप्लेनेटरी वीडियो जितना सर तरुण रूपानी बनाता है इतना कोई नहीं बनाता है। आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली चैलेंज यू ऑल्सो। तो प्लीज प्लीज प्लीज, क्लास 9th ICSE बोर्ड के बच्चे हैं कम, और आपके ही रिक्वेस्ट पे हम लोग ये लेसन वीडियोस बनाते हैं, इतना डिटेल्ड उस पर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, बट आपकी तरफ से जरा सा भी कमेंट या एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता है, सो इट हर्ट्स। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट सबको ये लिंक शेयर करो, ताकि हम लोग भी, यस आई ऑल्सो गेट एनर्जेटिक, और क्या करें, जोश के साथ इस पे और लेसन वीडियोस बना सके, ठीक है। आपके हम सारे लेसन वीडियोस सारे सब्जेक्ट से बनाने के चाहते हैं, बट थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए, है ना, और वो मोटिवेशन है आपका प्यार, वो मोटिवेशन है आपका लाइक और आपका शेयर्स। सो प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट, क्योंकि 9th ICSE बोर्ड के बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन भी समझ लिया होगा। मैं 2 क्वेश्चन और अभी आपको कराऊंगा। इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि कभी भी टाइम का क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली है। इसके बाद टाइम का बेस क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल नेवर मिस आउट। कैलकुलेट द लोकेशन, इस बार क्या करना है, अगेन लोकेशन ऑफ अ प्लेस निकालना है। व्हेन क्या हो रहा है, वेयर लोकल टाइम इज नून, नून मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और इट इज 7:30 PM एट ग्रीनविच। सबसे पहले स्टार्ट ग्रीनविच से ही किया करो। क्वेश्चन में ग्रीनविच हो या ना हो, 0 डिग्री हो ना हो, आपको सबसे पहले 0 डिग्री ही प्लॉट करना है। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड बना दिया। यहाँ पे कितना बज रहा है, शाम का 7:30 बज रहा है, 7:30 PM, इवनिंग है, ध्यान दीजिए, ये ग्रीनविच है, GMT है। तो आपको पता ही है ईस्ट में टाइम ज़्यादा होता है हमेशा, और वेस्ट में टाइम हमेशा कम होता है, क्योंकि वेस्ट में टाइम लूज होता है। और यहाँ पे टाइम क्या दिख रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो जरूर वो प्लेस क्या रही होगी, वेस्ट में रही होगी। कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या दिख रहा है, दोपहर का 12, तो यहाँ पर आपका शाम का 7:30 है, तो दोपहर का 12 जरूर कहाँ रहा होगा, वेस्ट में रहा होगा। टाइम लिख देता हूँ 12 नून। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना इसका लोकेशन है, हमें इसका निकालना लॉन्जिट्यूड है, सबसे पहले हम करेंगे इसका टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
टाइम इंटरवल या टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस बहुत आसान है, इन दोनों का टाइम डिफरेंस दिख रहा है 7.5 घंटा। यहाँ पे 12 बज रहा है और यहाँ पे शाम का 7:30 बज रहा है, तो कितने टाइम का डिफरेंस है? 7.5 घंटा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सारा टाइम मिनट में चाहिए आपको, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड 4 मिनट के बराबर है। तो आप क्या करेंगे? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 7 घंटे कितने मिनट के बराबर होंगे? 7 6 42, 420 मिनट, और प्लस ये वाला 30 मिनट, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपके पास जवाब? 450 मिनट। तो आपको टाइम चाहिए, ये भी ध्यान देना है। टाइम डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो वो आवर में नहीं चाहिए, आवर में होगा तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। कर दिया मिनट में। अब आपके पास क्या है? आपको निकालना है लोकेशन, मतलब डिग्री निकालनी है। आप लिखेंगे 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड, है ना, क्योंकि आपको प्लेस बतानी है, इसीलिए प्लेस मतलब लॉन्जिट्यूड बताना है। तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा? 1 मिनट होगा 1/4 डिग्री के बराबर। और क्वेश्चन में कितना आया हमारे पास? 450 मिनट। तो 450 मिनट कितने लॉन्जिट्यूड के बराबर होगा? तो 1/4 इंटू 450 डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, हाँ, एंड 0.5 जा। तो आपके पास जवाब आ चुका है 112.5 डिग्री। तो जवाब ये भी लिखना ज़रूरी है कि 112.5 डिग्री वेस्ट लिखना ज़रूरी है आपको, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये है लोकेशन ऑफ दी प्लेस। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। और हर बार मैं इतना ही कहूँगा, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट याद रखिएगा जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यह सर तरुण रुपानी आपके लिए लगातार कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स के क्रिएट कर रहे हैं। तो लाइक करने से यह विश्वास जागेगा कि आपने मेरे काम को पसंद किया। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे ये शेयर करता हूं। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम एंड डे एट मुंबई। आपसे दो चीज पूछ रहा है, टाइम भी पूछ रहा है, दिन भी पूछ रहा है। टाइम और डे दो चीज पूछ रहा है एट मुंबई, और संडे है एट 10:50 PM एट शिलोंग। चलिए सबसे पहले लिखते हैं 0 डिग्री। स्टार्ट तो आप 0 डिग्री से ही करते हैं, और आपको पता चल गया है क्लियरली कि प्लेस कहाँ पर है, मुंबई है। मुंबई की वैल्यू कितनी दे रहा है? हाँ, मुंबई की डिग्री दे रहा है 73 डिग्री। ये रहा 73 डिग्री ईस्ट तो यहीं मिलता है, आप जानते ही हैं, ग्रीनविच के ईस्ट मिल गया आपको। और यहाँ पर इसका आपको टाइम और डेट निकालना है। ये है मुंबई, मैं लिख दे रहा हूँ मुंबई, ठीक है। और इट इज संडे 10:30 PM। देखिए टाइम से पता चल जाता है कि वो प्लेस कहाँ पर है। और दूसरा डिग्री भी देख लीजिए, 92 डिग्री है, तो 92 डिग्री 73 के बाद ही होगा, तो 92 डिग्री 73 के बाद होगी। सो आपने लिख दिया 92 डिग्री ईस्ट। क्लियर? प्लेस का तो कंफर्मेशन मिल गया कि उसके बाद होगा। और यहाँ पे क्या है, प्लेस का नाम क्या बता रहा है? शिलोंग, है ना, शिलोंग। हाँ, कहाँ पर है शिलोंग आपको बताना है। किस स्टेट में है शिलोंग? नेम द स्टेट इन विच शिलोंग इज फाउंड। हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शिलोंग में कितना बज रहा है? और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है शिलोंग। शिलोंग में बज रहा है रात का 10:30, 10:30। देख लीजिए 10:30 PM हो रहा है। हमें निकालना है लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस। क्या लिखेंगे? लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस, इंटरवल भी बोल सकते हैं आप, 92 - 73 आपके पास आ जाएगा 19 डिग्री का। कितना? 19 डिग्री का इन दोनों का डिफरेंस है। अब आपको ये भी पता चल गया है कि टाइम निकालना है आपको, टाइम, ठीक है। सो टाइम निकालने के लिए आप लिखेंगे 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। मिनट को यहाँ इसलिए रखा क्योंकि आपको टाइम निकालना है, मिनट निकालना है। और आपके पास कितना डिग्री है? 19 डिग्री है। तो जब 1 डिग्री ही 4 मिनट के बराबर है,
तो 19 कितने के बराबर होगी? 4 इंटू 19 4 जा कितना हो जाएगा? 76 मिनट। अगेन यहाँ टाइम जो है वो किस में है? मिनट में है, जिसको आप आवर में चेंज कर देंगे। आपका आवर आएगा 1 आवर 16 मिनट। कितना आएगा टाइम? 1 आवर 16 मिनट। ठीक है। अब आपको यह भी पता है कि आप अगर शिलोंग पे हैं, यहाँ रहा है, और आपको आना है कहाँ का टाइम? आपको टाइम बताना है मुंबई का। तो आपको शिलोंग के कंपैरिजन में मुंबई कहाँ मिलेगा? वेस्ट में। शिलोंग के कंपैरिजन में मुंबई कहाँ है? शिलोंग से अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो मुंबई आपको वेस्ट में दिखेगा। और वेस्ट के लिए क्या रूल था? वेस्ट के लिए रूल था वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। क्या रूल था? ध्यान दीजिए, इस ईस्ट से मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। इस ईस्ट को देख करके मत करिएगा। शिलोंग पे आइएगा, शिलोंग पे आइए, और आपको शिलोंग का टाइम नहीं निकालना है, आपको मुंबई का टाइम निकालना है। मुंबई शिलोंग के लिए वेस्ट में है, तो इसीलिए टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। कितना टाइम कम हो जाएगा? आपको 10 आवर 30 मिनट से 1 आवर 16 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास बच जाएगा कितना? यहाँ पे बचेगा 14 मिनट और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुंबई में टाइम हो रहा है 9:14 रात का, और दिन भी सेम चल रहा है क्योंकि 12 घंटे से पार नहीं किया ना। या तो आगे निकल जाता या पीछे रह जाता। सो आपका जवाब होना चाहिए, टाइम पूछा है तो टाइम है ये, और डे पूछा है तो डे भी क्या होगा? संडे ही रहेगा। सो योर आंसर इज संडे एंड 9 आवर 14 मिनट्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। ये पार्ट था चैप्टर का, किसका? लॉन्जिट्यूड, अर्थ का ग्रिड, है ना, ज्योग्राफिकल ग्रिड्स। ज्योग्राफी के सारे लेसन्स मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, और न सिर्फ ज्योग्राफी, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स को अपलोड कर रहा हूं। और किसी का आपको लगता है पर्टिकुलरली जो आप चैप्टर या सब्जेक्ट चाहते हैं, प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को एकदम शेयर करना मत भूलिए, ताकि आई गेट एनकरेज एंड आई फील मोर हैप्पी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू पीपल। सो थैंक यू एंड लव यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।